क्या आत्मा सपनों में संकेत देती है? क्या आत्मा हमें सपनों के जरिए भी हमसे बातें करती है? चलिए समझते हैं किस प्रकार से आत्मिक संकेतों को समझा जाए। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जब आप उससे बहुत डर गए हों और भीतर तक आपके जैसे कुछ हिल गया हो? क्या वो कोई चेतावनी थी या आत्मा का कोई संकेत? आज हम जानेंगे कि आत्मा हमारी सपनों के माध्यम से हमें कैसे संदेश देती है। आत्मा और स्वप्न का रहस्य। जब हम सोते हैं हमारा शरीर विश्राम कर रहा होता है, लेकिन आत्मा जागृत रहती है। सपने केवल मस्तिष्क की कल्पना नहीं होते, कई बार ये आत्मा के संकेत होते हैं, चेतावनी और मार्गदर्शन या गहरा संदेश होते हैं। आत्मिक संकेत कैसे आते हैं? सपनों में। अब जैसे हमने अपने किसी प्रिय का सपना देख लिया और हम देख रहे हैं कि वो प्रिय हमसे बात कर रहा है सपने में। जैसे कोई हमारे प्रिय की आत्मा या शरीर त्याग कर कोई चला गया जो इस दुनिया में नहीं है, अब वो सपने में आकर हमसे बात कर रहा है। किसी पुरानी जीवन की झलक दिखाई जैसे दे रही हो। कोई डरावना सपने हमें कुछ सतर्क करने के लिए आता है। अचानक जाग जाना और दिल की धड़कन बढ़ जाना। आत्मा आपको कुछ बताना चाहती है, ये संकेत होते हैं। आत्मा किन बातों के संकेत देती है? क्या हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो वो हमें चेतावनी दे रही है। कोई रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आत्मा उसका भी संकेत देती है। आत्मा कहती है अंदर झांको, समय है बदलाव का। कभी कभी आत्मा अपने पूर्व जन्मों के अनुभव भी दिखाती है कि हमारे साथ पूर्व जन्म में क्या घटा था या हम कैसे उस जीवन से इस जीवन में आए हैं। कुछ घटनाएं वैसे भी हमारे सामने सपनों में आ जाती हैं ताकि हम सीख सकें। अब कैसे पहचानें कि सपना आत्मिक संकेत है या सिर्फ कल्पना? सपना बार बार आए तो आत्मिक है। सपना बहुत साफ हो, जैसे आप वास्तव में वहाँ थे, तो ये आत्मिक है। सपना भावनाओं के साथ जागृत करे तो आत्मा का संदेश है। सपना जवाब देता है किसी ऐसे प्रश्न का जो आपने जागृत अवस्था में सोचा होता है। जैसे अब आप किसी बात के बारे में गहराई से सोचते जा रहे हैं तो सपना उसका जवाब देगा कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। क्या करें जब ऐसा आत्मिक सपना आए? तो हमें सबसे पहले सुबह उठते ही उस सपने को लिखना है। शांत चित्त होकर ध्यान करें, आत्मा से बात करें, ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, मैं संदेश को समझना चाहता हूँ। और सबसे ज़रूरी, उस दिशा में आप कार्य करें जो सपना आप देख रहे हैं। सपनों में आत्मा से बात हम करते हैं, बस ज़रूरत सुनने की, समझने की और उस पर विश्वास करने की है, क्योंकि आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती। क्या ऐसा कोई सपना देखा है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने वो सपना देखा और वही घटना कुछ समय बाद आपके सामने आ गई या वो घटना घट गई। हमारे सपने हमेशा हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और स्वप्न शास्त्र ने तो सपनों में अलग अलग चीज़ें देखने पर भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन सा सपना हमें क्या संकेत देता है। तो स्वप्न शास्त्र भी एक गहराई से भरा हुआ शास्त्र है जो बताता है कि सपने
सत्य होते हैं और कल्पनाओं से भी भरे होते हैं, जो अक्सर हम जैसे कल्पना कर लेते हैं किसी से मिलने की या कोई काम पूरा होने की, तो अक्सर कल्पना भी वो सपना पूरा करती है। अब आपको आत्मिक और आत्मा दोनों का बताया गया कि किस प्रकार से हमारे सपने आत्मिक हैं और किस प्रकार से वो आत्मा हमें कोई संदेश दे रही है। यदि आप अपने सपनों को गहराई से समझना चाहते हैं तो सपनों को ज़रूर लिखें, और यदि अच्छा सपना है तो उसे कोशिश करें किसी के साथ जल्दी से बताएं ना, क्योंकि कहते हैं कि यदि आपने कोई प्रभावी सपना देखा और आपने उसको जल्दी से किसी को बता दिया तो कहते हैं उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। और यदि आप बुरा सपना देखते हैं तो उसे कहते हैं 3-4 लोगों को सुना देने से, और यदि आप किसी को नहीं सुना सकते हैं तो आप पेड़ पौधों पर भी जाकर सुना सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके सपने आपको एक मुकाम तक लेकर जा रहे हैं और आप अपने जीवन के हर पहलू को समझते जा रहे हैं। ये हमारे सपनों की बहुत सुंदर दिशा है जो ब्रह्मांड हमें देता है और हमारी आत्मा हमें बताती है। अब आप सपनों से कभी डरे नहीं। डरने वाले सपनों को आप पेड़ पौधों के पास जाकर कहें तो आपके सपने की घटना कम हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन को ब्रह्मांड के साथ जोड़कर एक अनमोल जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हो ब्रह्मांड।